Good morning, students. Today we are going to start the chapter second. Okay, so the name of the chapter is known material heritage. Okay, known material heritage. So firstly we will know the meaning of known material heritage. So as in chapter first we discuss material heritage. It means heritage means the thing which we got from our past generation. Okay, like we have discussed about the Taj Mahal, Jantar Mantar, Hawa Mahal, all these things. So that was the material heritage. It means that the things which we can touch, we can see. Okay, or we can say the things which are exist in the physical form, that is called material heritage. So in this we will talk about the non-material heritage. Okay, it means we will know about the culture. Okay, different type of cultures, traditions, skills, dance and musics. So all these things, the way we live. Okay, so we have to discuss about the हेरिटेज. इट मीन्स द थिंग विच वी हैव गॉट फ्रॉम आवर पास्ट जनरेशन, कि जो हमें अपने पास्ट से जो जनरेशन थे, हमारे पूर्वज थे, जो उनसे हमें जो चीज़ें मिली है, लाइक हमारी जो लैंग्वेज है वो हमने अपने मतलब मदर फादर से सीखी. उन्होंने तो जो भी लैंग्वेज अपने अपने घर पे फैमिली में बोली जाती है वो हमें क्या है, हमारा वही ट्रेडिशन है कि हमारे पहले मतलब दादा दादी वो बोलते थे, उन्होंने अपने मतलब अपने बच्चों को सिखाई, फिर हमें अपने पेरेंट्स ने हमको सिखाई, आगे नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग सिखा रहे हैं. तो वही चीज़ क्या है कि एक हेरिटेज है. जो आपके घर पे ट्रेडिशनल, लाइक जो लोग पंजाबी है उनके घर पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती होगी. ठीक है, उसी चीज़ के जो फेस्टिवल है पंजाबी में, लोहड़ी वगैरह, उस चीज़ों को ज़्यादा सेलिब्रेट करते होंगे. ठीक है, गुरुद्वारे जाना, कोई हिंदू है तो वो लोग क्या है मंदिर जाते हुए हैं. ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज है वो उनसे अलग होएगी, वो पंजाबी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे. एंड लाइक डिफरेंट जो पीपल है वो डिफरेंट रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हो गया. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे कि जो हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग टाइप की जो लैंग्वेज बोली जाती है, म्यूज़िक है, जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है लोगों की. ठीक है, जो ट्रेडिशन है, स्किल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे. ओके, एंड इन अदर लैंग्वेज वी कैन से द थिंग्स विच आर नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म, कि जो थिंग्स फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है. हम लोग डांस के बारे में म्यूज़िक को सुन सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच द म्यूज़िक. आप लोग सॉन्ग सुन रहे हो तो क्या आप उसको टच कर सकते हो? ऑब्वियसली नो, नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द ट्रेडिशनल थिंग्स. ओके, कि जो चीज़ें हमें अपने पास्ट जनरेशन से मिली है, बट द थिंग दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच. ओके, सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू वर्ड्स. So firstly we will know new words, then we will start the chapter. Okay, so these words will be used in the chapter. So firstly you have to know about the meaning, that what is the meaning of this word, otherwise you will not be able to get the meaning when we will read the chapter. Okay, so the first word that we have is fable. Okay, first word that we have is fable. So what is the meaning of fable? It means traditional short story with animals as characters and a moral lesson. Okay, so it means, simply we can say fable means short story. Okay, it can be of nature, plants, animals. So fable means traditional short story with animal as characters and a moral lesson, और जिससे कि हमें कोई शिक्षा भी मिले, जिसमें moral lesson भी हो. ठीक है, कि हमें कोई चीज़ सीखने को मिलती है, that is called moral lesson. So the story which is short story, okay, with animal as character, and it can be animal, it can be nature, okay, plants,
इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई स्टोरी, ओके, शॉर्ट स्टोरी दैट गिव अस ए लेसन, ओके, सो दैट इज कॉल्ड फैबल. Second new word we have handloom. Handloom, as the name itself says, hand and loom. So hand का मतलब क्या होता है? What is the meaning of hand? Body parts our hand, हाथ, okay. And loom means, loom होता है जैसे एक ऐसे मशीन टाइप होती है, ठीक है, उसको मतलब हाथ से चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, तो उससे मतलब कपड़ा वगैरह बनाया जाता है. वी कैन से लाइक जैसे स्टिचिंग वगैरह कर रहे हैं, हम कपड़े बना रहे हैं, तो हैंडलूम कि हाथ से बनाई हुई चीज़, ठीक है, मशीन है बट उसको हाथ से चलाया जा रहा है. एक होती है कि मशीन मतलब अपने आप पूरा काम कर देगी, उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब हाथ से उस काम को किया जाता है, एक जैसे आप अपने घर पे देखते होंगे कि आपके मम्मी हैं जो मतलब सूट वगैरह पहन रहे हैं, कपड़े जो हैं, तो उस पर एक जैसे वर्क होता है कि वो घर पे उस पर कोई कढ़ाई वढ़ाई करे, तो दैट इज़ हैंड वर्क, कि वो हाथ से किया हुआ काम है, ठीक है. एक होता है कि मशीन से कर लिया, ठीक है, मशीनी काम होता है. सो हैंडलूम मीन्स कि हाथ से जो चीज़ें मतलब बनाई जाती है. So here we can say this is a loom, एक मशीन टाइप है जिसपे कि कपड़े को मतलब ऐसे बांध के उसको बनाया जाएगा. So we can say handloom is a cloth making machine operated by hand, कि एक क्लॉथ बनाने की मशीन है जिसको कि हाथ से चलाया जाता है. ओके, हैंडलूम मीन्स क्लॉथ मेकिंग मशीन ऑपरेटेड बाय हैंड. Then the third new word we have oral tradition. Oral tradition. Oral tradition means tradition carried forward orally. Orally जो हमें चीज़ें बताई जाती है, ठीक है, जो ट्रेडिशन हमें orally बताए गए हैं, that is called oral tradition. कि मतलब कोई भी ऐसा हमारा ट्रेडिशन, रीति रिवाज, ट्रेडिशन हम कह सकते हैं कि रीति रिवाज, जो हमारे फैमिली में जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में ओरली आपको पता. लाइक आपके घर में दिवाली सेलिब्रेट होती है, होली, तो ओरली आपको आपकी फैमिली ने बताया होगा कि हम होली सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली करते हैं, हमारे फैमिली में ये होता है, ठीक है, ऐसे सेलिब्रेट किया, इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा. तो दैट इज इंफॉर्मेशन गिवन टू यू ओरली. ओके, सो ओरल ट्रेडिशन कैरिड फॉरवर्ड ओरली. ओरली आपको आपके पेरेंट्स ने आपको बताई. ओके, नेक्स्ट न्यू वर्ड वी हैव puppetry. Okay, next new word is puppetry. It is mainly we can say it is a type of art. एक आर्ट टाइप होती है जिसमें कि जो पपेट्स होती है, इट मीन्स पपेट्स मीन्स कठपुतली, कि कठपुतलियों को ऐसे हैंडल किया जाता है. आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कठपुतलियों को ऐसे ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे करके नचाया जाता है, उनको डांस करवाया जाता है उनसे. सो पपेट्री मीन्स इट इज़ ए we can say art of handling puppets. Okay, so puppetry means the art of handling puppets. The art of handling puppets, कि इनको कठपुतलियों को हैंडल करने की जो आर्ट है, दैट इज कॉल्ड puppetry. Okay, puppetry. Next we have classical dance. Classical dance. So classical dance we can say ancient dance form performed in temples. Okay, कि जो ancient का मतलब होता है कि पुराने, मतलब जो हमारे डांस वगैरह है वो परफॉर्म किए जाते हैं टेम्पल्स में. ओके, उनको the origin of classical dance was in temple only. Okay, and we can say the example of classical dance is Bharatanatyam. Bharatanatyam is a type of dance and it is an example of classical dance. Okay, so these dance are performed in temple. Okay, so the next and last new word we have, yes,
This is folk dance. Okay, so folk dance are performed by people on different occasion. Okay, so there are many type of folk dance. We can say like Punjab, we can say Bhangra is a folk dance of Punjab. Okay, that is performed by the people on their different occasion. And in folk dance we can say that there is no need of special training. People learn these type of dance with living in their family only. Okay, वो अपनी फैमिली में रह के ही उसको सीख जाते हैं. लाइक जरूरी नहीं है कि भंगड़ा उसी को आएगा जो स्पेशल ट्रेनिंग लेगा. ओके, वो अपने घर पे रह के भी अगर उनका ट्रेडिशनली उन चीज़ों से जुड़ाव है तो दे कैन लर्न. ओके, एंड अदर कैन बी लाइक कथक, कुचिपुड़ी. Okay, so these all are form of folk dance. Okay, so students, we will revise now. See, first new word that we have studied is fable, traditionally short story with moral lesson, we can say, and as character are taken in this story, so it can be based on tradition, based on animals, natures. Okay, and the second is handloom. Loom is a type of, we can say, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि सांचा टाइप होता है और उसको यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए. ठीक है, सो मेकिंग ऑफ क्लॉथ विद हैंड, दैट इज कॉल्ड हैंडलूम. देन ओरल ट्रेडिशन, जो कि ट्रेडिशन आपको ओरली पता चलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल ट्रेडिशन. देन पपेट्री, इट इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ हैंडलिंग पपेट्स. ओके, form of art handling puppets. Then the next is classical dance. Classical dance is an ancient dance performed in temples. And then last we have folk dance. It is a type of dance that performed by people on different occasion, and every state have their different folk dance. Okay, so students, revise and study these new words. Okay, watch the video and also read from your book. Okay, try to pronounce the words like fable, traditional short story. Try to learn by reading. Okay, and if you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you, students.